सिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो रू कहावे अरस की, माहे पक्का खिलवत, सोचिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को श्री मोहम्मद, कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, परम आदरणीय महाराज श्री महात्मा जी चरण सिंह जी प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम में मूल मिलावे में राजी ने हम सबको अपने चरणों तले बैठा रखा है। आज तक कभी भी राजी ने हमें अपने चरणों में नहीं बैठाया और ना ही बैठाएंगे। चरणों में बैठाने का मतलब है अपने से दूरी कर देना, क्योंकि हम राजी श्यामा जी और रूहें एक है, दो नहीं है। सदा सुखदाता धामधनी अंगना तेरी जोड़, हम राज्य के जोड़ीदार हैं। हमारा राज्य से अलगाव नहीं है, लेकिन राज्य ने ये खेल दिखाना है तो इसलिए हमें अपने चरणों में बैठाया है। और सागर की ही चर्चा चल रही है और हम हमेशा वाणी गायन भी हमेशा करते हैं, भजन बोलते हैं। आठों सागर आठ जमी पार करो, मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन करके सुख पाओ। हमारी शुरुआत कहाँ से है? अगर हमने परम धाम जाना है, राज्य से बात करनी है, तो हमने ध्यान लगाना है। तो यह हद 14 लोक के ब्रह्मांड को पार किया, अक्षरधाम योग माया को पार किया, उसके बाद हमारी परम धाम की, हमारा सबका घर की शुरुआत 8 सागर 8 जिमी 80 माँ हवेलियां 3 फिरावे हैं। सुंदर साथ जी 3 फिरावे हैं। 34 कितने फिरावे हैं? पहले 32 फिरावा, फिर 16 8 सागर 8 जिमी और फिर तीसरा 32 का फिरावा। तो उसके बाहर क्या आता है? नूरी पशु पक्षी पूरी कुदाली मार रहे हैं और सबके अंदर वहां से नूर तत्व शुरू है, इश्क हर एक के अंदर शुरू है। और जो 8 सागर 8 जिमी बीच में आई हैं और बाहर की तरफ माँ हवेली चारों तरफ आई हैं और उन्होंने 8 सागर 8 जमी को घेर रखा है। इन सब को पार करते हुए केल पुल आ जाएगा, केल पुल से फिर हम चांदनी चौक और चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदे और 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली में धामधनी हमारे को लेकर के ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। वहां से है। अब हम कैसे बैठे हैं? ज्यों दाड़म की कलियां, अनार के दाने देखें कैसे सटे होते हैं। हम डर गए ना, क्योंकि ब्रिज रास में तो फिर हमारी दूरी थी। अब जब इस खेल में आना है तो राज्य ने हमें डरा दिया। अब डरा दिया तो हम चिपक के बैठ गए। अब राज्य हमें क्या समझा रहे हैं? 8 सागरों के जाहिरी अर्थ भी हैं और बातूनी अर्थ भी हैं। जाहिरी अर्थ क्या है? नूर सागर पहला, बड़े ध्यान से समझिए। नूर सागर का रंग क्या है? सफेद। सारे बोलेंगे नूर सागर का रंग क्या है? सफेद। और राज्य सफेद रंग का जामा पहन के बैठे हैं। दूसरा नीर सागर है, दक्षिण दिशा में हमारा सागर है रूहों का, उसका रंग लाल है और राज्य लाल रंग की पाग और श्यामा जी लाल रंग की साड़ी पहन के बैठी हैं। तीसरा सागर दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, नैऋत्य कोण जिसको कहा गया है, उसका रंग पीला है और राजी महाराज पीले रंग का पटका पहन के बैठे हैं।
नीलो ना पीलो राज्य के पहले श्रृंगार में वर्णन है पटके का, दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का पटका। ये जहरी अर्थ बताए जा रहे हैं। चौथा सागर दधी सागर है और उसका रंग क्या है? हरा। जहां मूल मिलावे में हम बैठे, ऊपर चंद्रमा कौन से रंग का है? हरे रंग का। और पांचवा सागर इश्क का है, उसका आसमानी रंग है। और आसमानी रंग राजी पिछोरी पहन के बैठे हैं, वो है वाइबवल कोण में, जो पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में है, वाइबवल कोण। और फिर उत्तर दिशा में आ जाता है मधु सागर, जिसका श्याम रंग है, काला रंग है। तो श्याम रंग की कंचुकी श्यामा जी ब्लाउज पहन के बैठी हैं, कंचुकी ब्लाउज को कहते हैं। सातवां सागर निस्बत का है, जो श्यामा जी का है, और हमारी निस्बत श्यामा जी से है, क्योंकि श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ, उसके 10 रंग है, उसके 10 रंग हैं। और वो ईशान कोने में कहा गया है। और हम रोज सुबह के स्वरूप में क्या बोलते हैं? श्री राजश्री ठाकुरानी जी में एक एक डांडे में 10-10 रंग। और फिर सर्वरस सागर पूर्व दिशा में है, क्योंकि हमने जब भी आना है पूर्व दिशा से क्यों आना है? पूरा सर्वरस सागर का क्या मतलब? मेर का सागर। राज्य मेर का सागर दिल में लेके बैठे हैं, तभी तो हमारे दिल में चाहना हुई कि हमने दुख पूरा देखना है। तो इसलिए राजी ने कह दिया, अब मैं तुम्हें पूरा दुख दिखाने जा रहा हूं। तुम्हारे दिल में चाहना है ना, मैंने पूरा दुख देखना है, लेकिन है मेर का दुख किसको लगेगा? जो राजी को नहीं देखेगा। अब राजी अब हमें इस प्रकरण में ये समझाना चाहते हैं, ए मेरी 12,000 आत्माओं, तुम उस संसार में रहते हुए अपने असली तन का भाव लेकर मेरे सामने मेरे से बात कैसे कर सकते हो, और मैं तुम्हारे से बात कैसे कर सकता हूं, वो बताया। उसकी चौपाई सुनिए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके बिलसिए संग खसम। अब ये सुंदर साथ का श्रृंगार है, दधी सागर में है। 3 बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन है वाणी में, 2 बार श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन है, और 1 बार हमारे सुंदर साथ का श्रृंगार है। अब राज्य हमें समझाना चाहते हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में कि जाहिरी में 12,000 आत्माओं, तुम कौन सा श्रृंगार करके मैंने आपको अपने चरणों में बैठाया है। पहले तो बाहरी श्रृंगार समझ लो तुम्हारा क्या है, और उसके बाद मैं इसके अंदर के बातूनी अर्थ बताऊंगा। क्योंकि परम धाम में रहते हुए जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है, वैसे हमारा सबका श्रृंगार है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम श्यामा जी के अंग है। लेकिन इस खेल में राज्य ने क्या करा है? अपना श्रृंगार अलग वर्णन कर दिया, श्यामा जी का अलग वर्णन कर दिया, और हमारी रूहों का श्रृंगार अलग वर्णन कर दिया। कहते हैं अब जिस रूह ने मेरे पास आना है वो पहले रहनी लाएगा, तो उसके बाद जो मूल मिलावे में हम श्रृंगार करके 12,000 सखियां बैठी हैं, वो भाव लेना है हमारी आत्म ने, जिसके अंदर आज इश्क नहीं है। इसलिए वो हमारी आत्म क्या करेगी? असली तन वाले श्रृंगार को इस वाणी में पढ़ के वो श्रृंगार करके अपने असली तन को देखेगी, और असली तन को देखते हुए फिर राज्य के सामने जाके उनसे बात करेगी। सबसे गहरी चर्चा अब हो रही है ये, हम राज्य से कैसे मिल सकते हैं? असली तन वाला श्रृंगार हमने अपनी आत्म को, जब हमारी सुरता जमुना जी तक पहुंचे और झीलना करने के बाद हमने कौन सा श्रृंगार करना है वो आपको पहले बताया जाएगा, और उसके बाद बातूनी अर्थ हमने अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। 12,000 आत्माओं ने इस ब्रह्मांड में रहकर वो राज्य बताएंगे, और जो बात होगी वाणी की चौपाई से होगी। किसी के दिल में शक हो ये वाणी में कहाँ लिखा है, तो वो चर्चा के बाद आकर हमसे समझ सकता है। अब वो शुरुआत हो रही है। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एक अंग हिल मिल। ये जब हम तीसरी बार इस जागनी के खेल में आ रहे हैं तो हम बहुत हैरान, थोड़ा दहशत सबों जुदागी की, पर खेल देखन की चाह।
हम डर तो गई, राजी ने बहुत डरा दिया कि भी देखो ब्रिजराज तो एक ट्रेलर था, उसमें अक्षर की आत्म थी, और इस बार अक्षर की आत्म तो आएगी बाद में। इस बार तुमने पहले दिन से जागने के ब्रह्मांड में, और जब तक खेल खत्म नहीं होगा तब तक आपके साथ मेरी श्यामा महारानी रहेगी। चौपाई सुनो, प्रकाश हिंदुस्तानी की है। सुंदर बाई इन फेरे आई हैं सात कारण जी, धनिये भेजा अपना आवेश देके, अब न्यारे न होए एक खिन जी। ब्रिजरास में श्यामा जी की आत्म ने राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किया हुआ था खेल में। मूल सूरत अक्षर कीजे, जिन छाया देखो प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश कियो नदगर प्रवेश। ब्रिजरास में अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश किया था, और इस बार हर पल हमारे साथ श्यामा जी हैं। इसलिए चर्चा से पहले सब क्या बोलते हैं, प्रथम लागू दो चरण को। ये श्यामा जी की चौपाई है, श्यामा जी के श्रृंगार की चौपाई है। पहले हमने श्यामा जी को प्रणाम करनी है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन। हे राजी महाराज, श्यामा जी के चरण मत छुड़ाना। तो इसलिए श्यामा जी हमारी सुभान है, श्यामा जी के अंग है और राज्य के तन है। अंतर मार्फत में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ समझाने के लिए अब ये बात बताई जा रही है कि इस खेल में श्यामा जी हर पल हमारे साथ हैं। इसलिए श्यामा जी का हाथ मत छोड़ना। उनसे यह नहीं है कि राज्य को प्रणाम कर दो, उनके चितमन कर लो और श्यामा जी को इग्नोर कर दो। जो बात राज्य नहीं मानेंगे ना, श्यामा जी कह के मनवा देंगी। यहाँ पर भी अगर किसी की कोई कंप्लेंट आदमी नहीं मानता ना, उसकी बीवी के पास चले जाओ, वो मनवा लेगी नहीं मनवा लेगी, हम सब जानते हैं। इसी तरह से वो हमारी श्यामा जी सुभान है। तो इसलिए वो इस जागने के ब्रह्मांड में एक पल भी हमें नहीं छोड़ेंगी। चौपाई आपको बता दिया। अब सुंदर साथ हैरानी से बैठा है, अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित हैं एक दिल। एक दिली होकर, एक दिली का सागर कौन सा है? तीसरा। एक तन एक दिल एक बोली, नूर नीर खीर सागर है एक दिली का। सुंदर सा जी भूलना नहीं, दूसरा सागर हमारा है 12,000 रूहों का, तीसरा सागर हम सब रूहों का एक दिली का है। एक दिल करके हम चिपक के बैठ गए, तभी तो राज्य को हंसी आ गई। अरे यहाँ चिपक के बैठने से क्या होगा, इन तनों ने वहां नहीं जाना। मैंने तुम्हारा दिल भी बदल दिया, वहां भेज दिया, नजर भी भेज दूंगा, शरीर भी बदल दूंगा, फिर मेरे पास इश्क आके लेके आना, फिर तुम्हारी जीत है। अब इश्क लेना है, क्योंकि नजर भी अब यहाँ आ गई। अब नजर को, आत्म को नजर कह लो, उसको जीव ने देखा, अरे ये तो परम धाम की आत्म है, इसको भी कचड़े में मिला लो। उसने हमारी आत्म को अंधा कर दिया, जीव ने, जीवे आत्म अंधी करी। अब जीव से बाहर निकलो। जो जीव इंद्रियां हैं, मोह की अलग इंद्रियां हमें अपनी तरफ खींच रही हैं, काम वासना की इंद्रियां हमें अपनी तरफ खींच रही हैं। इसलिए अहंकार की गुण इंद्रियां अलग हैं, वो हमें अलग खींच रही हैं। ये पढ़ना ना गुण इंद्रियों के फिराने का प्रकरण, कि हम अपने गुण अंग इंद्रियों को माया से हटा के राज्य में जोड़ दें, तो फिर हमारे अंदर यहाँ का कोई विकार नहीं रहेगा। तो ये सारा वर्णन राज्य महाराज ने वाणी में हम रूहों की जागृति के लिए बताया है, और जगह जगह जाकर भी राज्य ने बीतक में भी हमें हर तरह से समझाया है। अब यहाँ पर हम जब बैठ गए तो राज्य को हंसी आ गई, भाई इन तनों ने वहां पर नहीं जाना है। नीलवट बहना चांद लो, हरि गर्दन मुख मोरे। बड़े ध्यान से, हम जब मूल मिलावे में हमारे वो तन असली तन है, उनका क्या है, यहाँ पर चांदा है बना हुआ आगे, जिसको चांद लो, नीलवट बेना, यहाँ पर चांद है, उसकी बनावट जैसे मोर होता है ना, मोर का मुख बना होता है और उसकी दोनों तरफ, मोर सब ने देखा है, उसी की बनावट का हमारा 12,000 सखियों का ये मस्तक पे चांदा है। अब इस श्रृंगार को समझना है,
चितवन में हमने पूरा ये श्रृंगार करना है हमारी आत्म ने, जो आपको बताया जा रहा है, तब आपकी आत्म राज्य के सन्मुख होगी। चौपाई भूलना नहीं, अभी बताइए ना, तो इसलिए उस चौपाई को याद रखना। नैन चोंच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जोर। जैसे मोर की बनावट है, नीलवट बिना चांद लो हरी गर्दन, जैसे मोर की है, वैसी हमारा जो है चांदा बना हुआ है। इसलिए जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके राज्य के सन्मुख होना है हमने। तो इसलिए उस श्रृंगार को बड़े ध्यान से समझो। जब हम चितवन करें तो ये मैंने ये श्रृंगार किया, मेरे माथे पर ये चांद का बेना बंधा हुआ है, और उसके बाद निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसुर, और नासिका में बेसुर, और उसकी लड़ी ये पूरी कांता का ही है। जोत जोर नंग मिही निकस, इसका वर्णन ये जुबान कहाँ तक करेगी। ये हमारे हर एक 12,000 आत्माओं का श्रृंगार चांदा, उसके बाद नथनी में ये बेसुर और पूरा, और सिर पर एक मोतियों की लड़ी और 3-3 इधर ऐसे लड़ियां बनी हुई हैं, और एक एक चोटी, सब 12,000 आत्माओं ने एक एक बेनी बूती, उसके 3 पुमक और 3 घुंघरू उसके साथ सुंदर साजी लगे हुए हैं। और उसके बाद शोभित है सबन के कानन झलकत झाप, हमारी जो असली तन है उनके अंदर सब ने बालियां बड़ी बड़ी पहन रखी हैं, नूरी। वर्णन करना अर्श का और मसाला लेना इत का, यहाँ का मसाला लेके हमें बताया जा रहा है। वहां तो नूरी तन है, वहां तो पहनना उतारना नहीं है, लेकिन हमने यहाँ अपनी आत्म के अंदर वो भाव लेकर के चलना है कि हमारे कानों में बड़ी बड़ी बालियां हैं और ऐसा हमारा श्रृंगार है। 4-4 हार सबन के पूर्व पर अति झलकत, हमने 4-4 हार 12,000 आत्माओं ने पहने हैं। कौन कौन से मेरे पीछे बोलेंगे? पहला मानिक, मोती, हीरा, कंचन। मानिक, मोती, कंचन और हीरा। श्यामा जी के गले में 7 हार हैं, राजी के गले में 5 हार हैं, और हमारे गले में 4-4 हार सबन के। वाणी कह रही है, एक हार हीरन का, दूजा हेम कंचन सोने का, तीसरा हार मानिक का, चौथा हार मोतियन, ये 4-4 हार, और 5वां हार कंठसरी का। 5वां हार कंठसरी जो गले के साथ लगा होता है, इस तरह से हमारे गले में 5 हार हैं। और चरणों में श्यामा जी की तरह 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछुआ, ये हमारा श्रृंगार वर्णन होगा। और हाथों में सबसे पहले यहाँ पहुंची, जैसे नई लवेली दुल्हन के होती है, पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़, और यहाँ कंकनी, और यहाँ बाजूबंद। ये हमारा सबका 12,000 का श्रृंगार है। फिर दोबारा समझ लो, पहले चांदा बेनी जिसको कहा गया है, उसके बाद बड़ी बड़ी बालियां हैं, नथनी है, पूरी लड़ी है, और उसके बाद गले में 4 हार और 5वां कंठसरी का, और हाथों में पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़, कंकनी, कंकनी यहाँ आती है, और यहाँ बाजूबंद है, और चरणों में 6 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ। इस तरह से ये श्रृंगार करके हमने आगे चलना है। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, देखिए लिखा भी हुआ, हाथ चूड़ी, नंग नवधरी, अंगूठियां झलकत नंग, और हमारे पूरी मुंदरियां और आरसी श्यामा जी की तरह, ये पूरा वर्णन इस तरह से सुंदर साथ जी राजी महाराज अपने चरणों में बिठाकर ये श्रृंगार हमें वर्णन कर रहे हैं। और हमारा मुखारविंद कैसे है परम धाम का, हम अक्सर ये वाणी गायन सुनते हैं और सब जगह इस सुंदर साथ को बड़े प्यार से बोलते हैं, इस वाणी गायन को। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। हमारा सबका रंग कैसा सुंदर, संकुल मुख, मुस्कुराता हुआ,
और उसकी शोभा का कोई पार नहीं, उसका वर्णन यहाँ की जुबान कर नहीं सकती। ये 12,000 रूहों के रंग का वर्णन हो रहा है, सबका गौर वर्ण है। ये नहीं है किसी का रंग सांवला है, किसी का काला है, किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा, नहीं, सब बराबर और सबका गौर वर्ण है। घटबड़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार, किसी में कोई भी घटबड़ नहीं है, सब हम राज्य के अंग है। तो इसलिए श्यामा जी ने अंगों सुंदर साथ, और राज्य के दिल के 4 अंग हैं, जो कल भी बताया, उसको भी रट लो। राज्य ने सर्वरस सागर, मेर सागर को जब दिल में लिया तो राज्य के दिल के 4 अंग मेर के साथ जुड़ गए और खेल की शुरुआत हुई। वो कौन सा है? हुक्म, इलम, जोश और मेर। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से, बेशक इलम 3 संग, क्योंकि हर एक राज्य के दिल के अंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मेहर, क्योंकि राज्य ने मेहर सागर को दिल में लिया। तो इस तरह से हमारा गौर वर्ण है और श्रृंगार जहरी हमें राज्य ने पूरा बता दिया है। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग सार, और अनंत तरह की साड़ियां पहनकर, और पहनना उतारना तो है नहीं मां, लेकिन सब के तनों पर पूरा शरीर ढका हुआ और अनेक तरह की बेल बूटियां श्रृंगारों से सजी हुई हम राज्य के चरणों में है। नंग नंग में कई रंग है, 3 रंग रंग कई तरंग, उनमें इतनी लहरें उठ रही हैं और आकाश तक सुंदर साज जी जा रही हैं। एक रस होइए इसक सो चले प्रेम रस पूरे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक रस होइए इशक सो, इसका क्या अर्थ है? जितना इशक असली तन में परम धाम में है, क्योंकि सारे परम धाम में इश्क ही इश्क है, हर एक के अंदर इश्क है। पशु पक्षी है, वहां कोई चीज जड़ तो है नहीं, घास का रहता है सजदा, वो भी इश्क से बनी हुई है, वो कभी मुरझाते नहीं है फूल। अगर हम परम धाम में एक गुलाब का फूल देखेंगे ना, उसमें भी राजी मुस्कुराते हुए हमें कहेंगे रूह क्या कर रही है। अगर घास को देखेंगे राजी कहेंगे अरे रूह तू मेरे ऊपर ही लेट जा, क्योंकि राज्य को ये पसंद नहीं मेरी रूहों के चरण मेरे अलावा किसी और पे पड़े। इतना लाड हमारे साथ राज्य करते हैं, क्योंकि राज्य का दिल परम धाम के जरे जरे में काम कर रहा है। कलीन बिछा है तो राज्य का दिल काम कर रहा है कि मेरी रूहों के चरण पड़े तो मेरे ऊपर पड़े, और पुखराज पड़ा है तो राज्य का दिल उसमें है। जब सुबह पशु पक्षी आते हैं ना, हम रोज तीजी बहु में बोलते हैं, पशु पक्षी का मुजरा लेवे सुख नजर सबों को देवे, तो पुखराज पहाड़ झुक के वहां से प्रणाम करता है। मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में है, वो झुक के प्रणाम करता है। जितना परम धाम है वो सारा झुक झुक के सजदे बजाता है राज्य को, और राज्य अपने नैनों से इश्क सब में 15 मिनट तक उड़ेलते हैं। पशु पक्षी का मुजरा ले में सुख, बोलिए आगे क्या सुख, तो क्योंकि वहां नजर की लीला है, नजर से सबके ऊपर इश्क उड़ेलते हैं। तो वहां जितना हमें आनंद मिलता है राज्य हमें नैनों से देते हैं, और ये खेल भी नैनों से दिखाया राज्य ने, खेल दिखाया। और नजर, इश्क वाली नजर से ना रूहें खेल देख सकती हैं, ना रूहें यहाँ आ सकती हैं, तो इसलिए रूहें तो वहीं बैठी हैं और राज्य ने सब का इश्क खींच लिया अपने अंदर, और हमारे सब की नजर ये 12 अपनी नजर की 12,000 नजरें बना के इन तनों पे डाल दी। हुक्म आ गया, रूहों का नाम लेकर उसने तन धारण किया ताकि मोमनों पे कोई दाग ही ना लगे। इससे ज्यादा राज्य और क्या मेहर करेंगे कि मेरी मोमनों पे कोई लानत ना लगे। इसलिए रूहों का नाम भी राज्य के दिल का अंग है हुक्म। हुक्म ने सब रूहों का, श्यामा जी का तन धारण कर लिया। ये श्रृंगार में चौपाइयां हैं, पढ़ लेना कि वो हुक्म राज्य के दिल का अंग ने 12,000 तन धारण कर दिए और हमें खेल दिखा रहे।
अब उतना इशक हमने अपनी आत्म में भरना है सुंदर साथ जी, ये समझ लो, जितना इशक असली तन में है। और वो इशक कैसे आएगा? हम रोज प्रकरण पढ़ते हैं, तुमको इशक उपजामने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाट छका है। हमेशा हम प्रेम की बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उठते बैठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विधि। कहाँ का सुख लेना है? सिर्फ परम धाम का। उठते बैठते जब भी हो परम धाम की बात करें, उठते बैठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विदित। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यों हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। तब हमें सुख देंगे राज्य श्यामा जी। तो ये सुंदर सा जी एक रस होना है, जितना इशक असली तन में है वो हमारी आत्म में तब आएगा जब हम सिर्फ राज्य में ही लगे रहेंगे, वाणी मंथन करेंगे, चितवन करेंगे और हमारे दिल में प्रेम सेवाएं तमें पाम सो पाए। जो भी सेवा करें प्रेम से करें, गुस्से में ना करें, नहीं तो उस सेवा का कोई फायदा नहीं। इसलिए दिल में पूरा प्रेम। ये सखियां कौन है जितनी हम बैठी हैं? ये राज्य के तन हैं। सरकार साहब पहले राज्य की आरती उतारते थे, पुरानी बात बता रहा हूं, उसके बाद सारे सुंदर साथ की आरती उतारते थे। कहते हैं ये राज्य के तन हैं सब। उन्होंने किसी के अंदर कभी अवगुण नहीं देखा। हम तो अवगुण देखते हैं ना, अवगुण देखना ही नहीं है किसी में। तू कर तेरी हो तवेरी, जो कर रहा है वो राज्य करे। बड़े महाराज जी भी कहते थे, भाई गंदगी का टोकरा दूसरे का तुम अपने सिर पे क्यों लादते हो? अपना तो तुमसे उठाया नहीं जाता और उसका गंदगी का टोकरा और ढो रहे हो। इसलिए ईर्ष्या द्वेष नफरत कुछ नहीं। क्यों? निंदा चुगली घर करता है, काफर आपको जान तू, तेरे प्रीतम दूर ना तुझसे कर उनकी पहचान तू। जाग जरा ओ सोने वाले, वक्त का कर कुछ ध्यान तू, तेरे प्रीतम दूर ना तुझसे कर उनकी पहचान तू। आए हैं जो प्यार में तेरे, छोड़ भला का जाएंगे, जब तक हम न जाग सकेंगे वापस वो भी न जाएंगे। इस चोले में संग है तेरे, कर उनकी पहचान तो, तेरे प्रीतम दूर तुझसे कर उनकी पहचान तो। क्यों? रब ही तो आया सतगुरु बन के। जे तू ना पढ़दा साडी बां असां रुल जाना सी, किथे न मिलदी था असां रुल जाना सी। अगर ए मेरे धामधनी तू सतगुरु बन के ना आता, हम तो यहाँ रुल जाते। तू ही है मेरे धाम धुलो, तू ही सतगुरु बन के आया और मेरी आत्म को झंझोड़ रहा है, और फिर भी हम ना जागे तो फिर कसूर तो हमारा है। राज्य तो अपना फर्ज पूरे पे पूरा किए जा रहे हैं, कष्ट पे कष्ट उठाए जा रहे हैं हमारी आत्माओं के लिए। इसलिए वो इश्क हमने अपनी आत्म के अंदर भरना है। चितवन निस दिन, दिन और रात हम 2 बार चितवन जरूर करें। 3 घंटे तो कम से कम राज्य को दें, एकांत में 6 घंटे दें तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। अगर हमारी आत्म में इश्क आ गया तो युगल स्वरूप हमें इश्क के प्याले पिलाएंगे। साकी पिलावे शराब, रूए प्याले लीजिए, हक इश्क का आप जो भर भर प्याले पीजिए। इश्क क्या है? सुराई क्या है? राजी का दिल। प्याले क्या है? हमारा दिल रूपी जो हम प्याला लेकर बैठे हैं, राजी इश्क से सुराई लेकर हमारे प्याले पे मुंह पकड़ ताल्लू के पिलावत राजी।
जैसे एक बच्चा है, कड़वी दवाइयां भू भू करता है, माँ कैसे पिलाती है, जबरदस्ती हाथ पकड़ेगी और उसके सिर को अपने पाँव में डालेगी, नाक बंद करेगी और जबरदस्ती चम्मच से करेगी, इसके अंदर एक बूंद भी चली जाए तो बच्चे का बुखार उतर जाए। राजी इसी तरह से मुंह पकड़ तालू के जबरदस्ती आवाज लगा लगा के घर जाके कुंडी खड़का रहे हैं, भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पकड़ पकड़ के तालू पकड़ के पिला रहे हैं कि इनके अंदर परम धाम की दवाई चली जाए तो मेरी आत्मा मेरे तक आ जाएगी। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं फिर दुनिया की बात नहीं सोचती। जो पार पिया सो खेले वो जग में क्या बोले। जब हम पार की बात आएगी ना तो जग की बात मुंह से नहीं निकलेगी और यहाँ किसी को बताना भी नहीं। छिप के सायब कीजिए याद, खासल खास नजीक की स्वाद। और इतना बिना ले पड़ोसन भी ना सुन सके, कोई भी किसी को पता ना लगे कि भी हम कितना बिरा रांची के लिए ले रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो शाम शामा अपने इश्क की सुराई से हमारे प्याले में परम धाम का इश्क उड़ेलेंगे। अंतस्करण इसक के इसके चित चितवन। कौन सी छुपाई? 36। अंतस्करण इश्क के, इश्क चित चितवन। परम धाम में असली तनों के रोम रोम में इश्क भरा हुआ है। ये नहीं है कि कोई भी अंग इश्क से खाली है, इसलिए तो माँ इश्क के अलावा कोई बात ही नहीं। दो लीलाएं इश्क और आनंद। इश्क राजी देते हैं और आनंद अंग श्यामा जी हैं। तो इसलिए हमारे सब के रोम रोम में इश्क है। पक सारे इश्क के सब इश्क रहे हिलमिल। सुबह सुबह जब हम नाश्ता सुबह का करते हैं और राजी की जो पहनी हुई है ना आपस में आभूषण टकराते हैं और बातें करते हैं। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी सोय अनूप। उसमें आधा चरण जो है राज्य के श्रृंगार का है और आधा चरण श्यामा जी के श्रृंगार का है। सोमवार की परिक्रमा पढ़ लेना। अब वो वर्णन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो दोनों आपस में टकराते हैं और राज्य की बात करते हैं। वहां के सारा एक एक अंग का वर्णन राज्य ने इस प्रकरण में किया है कि सारे पक्ष जितने भी हैं, आभूषण है, वस्त्र है, सब इश्क से भरे हुए हैं। बाता करें इश्क की कछु देखे ना इश्क बिन। और बातें हम हमेशा इश्क की करती हैं। इश्क के बिना राजी नौवीं मोम में दूरदर्शिका में जब बैठे हैं कहते हैं वो सामने अक्षरधाम है, हमारे कानों में आवाज नहीं जाती। हम राज्य की उंगलियों में ही देखने में मस्त हैं। क्यों? अगर एक शराबी एक बोतल शराब पीता है, उसको 10 पिला दो, उसकी क्या हालत होगी? कोई पर्स निकाल ले पता नहीं लगेगा, घड़ी उतार ले पता नहीं लगेगा। परम धाम में इश्क की शराब इतनी पी रखी है। राज्य कहते हैं वो अक्षरधाम, हमें होश ही नहीं है। क्यों? हम राज्य के अलावा कुछ जानते ही नहीं। इश्क के अलावा हम कुछ जानते नहीं हैं। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर ऐसी चर्चा सुन के किसी की आत्म जागृत हो जाए तो अंग आया होए इसक तो कछु बोए आवे इत। अगर चितवन वो रोज कर रहे और उसकी आत्म के अंदर इश्क आना शुरू हो गया तो परम धाम की खुशबू उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन। जब चितवन में ऐसी स्थिति हमारे में होती है धीरे धीरे तो क्या करना है? ये नहीं उसी टाइम हम रुक जाए बस बहुत है जितना राज्य ने दे दिया। राज्य कहते सबर नहीं करना, चौपाई सुनो। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, यूं पांव आगू भरिए सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसिए ब्रह्मांड। सो रहे हो तो जाग जाओ,
जाग रहे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो दौड़ लगा। रोम रोम में इश्क लेके राज्य को छोड़ना नहीं है एक पल भी, उनसे और लेना है। 24 घंटे उनकी मस्ती नजरों से पीते रहने हैं। वो मस्तियां जो पिलाते हो इन निगाहों से, उसी मस्ती में हम डूब जाएं। जब हमें इश्क आना शुरू हो जाता है ना, फिर दुनिया क्या कहेगी, फिर कोई परवाह नहीं होती है। तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म ते उत्पन्न। ऊपर की चौपाई में क्या, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन। फिर जब चितवन करते करते क्या होगा, राज्य के सन्मुख हो जाएंगे आप। और राज्य को जब हम प्रेम करेंगे ना, तो राज्य अपने नेत्रों से हमें प्रणाम का जवाब देंगे। प्रणाम हम करेंगे विराम में कि धाम धनी प्रणाम जी, तो राज्य फिर प्रणाम का जवाब दें। फिर जब हम उनके चरणों में प्रणाम करें ना, तो सुंदर साजी उनके नरम चरणों का हमें महसूस हो, किस तरह मेरे बालाजी की लाख तली लाल एड़ियां हैं, किस तरह से सुंदर सुंदर पतली अंगूठियां हैं, किस तरह से कोमल अंगूठा है, किस तरह से पहुंची पंजा किस तरह से प्यारा है, किस तरह से एड़ी है, किस तरह से टखना है। हम हाथों में लेके उसका अनुभव करें और फिर राजी इतनी देर में अपना प्रेम भरा इश्क भरा हाथ जो है मेरे सिर पे रखेंगे। तो ये पोजीशन कब होगी, जब हमारे अंदर इश्क आ जाएगा। तो राजी कहते हैं उसके बाद ठहरना नहीं है, ये नहीं है राजी से प्रणाम हो गई तो ठहर जाओ, नहीं, फिर उनके चरणों में प्रणाम करना सीखो। फिर जब तक उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पे आएगा और फिर वो स्थिति आएगी, तो फिर प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आपके आत्म से वो इश्क आना शुरू हो जाएगा जो असली तन में है, और आपकी जो है दूरियां खत्म होती जाएंगी और राज्य के नजदीक होते जाओगे। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो इसमें पर आत्म ने लिखा, पर आत्म तो फरमोशी में है, पौड़े भेले जागसी भेले। जागृति हमने किसकी करनी है, आत्म की। इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। अनुभव क्या मतलब, रोज चितवन करते करते आप राज्य का पास पहुंचते जाओगे, उसका आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा राजश्यामा जी का। फिर क्या होगा, आपके आत्म में प्रेम बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी आत्म अपने असली तन को देख लेगी। मैं नहीं कह रहा भाई, ये सुंदर साथ के श्रृंगार में सागर ग्रंथ है, प्रकरण 11 है और उसकी 41 नंबर चौपाइया पढ़ लेना। हमारी आत्म अपने असली तन को देख लेगी, जैसे इंद्रावती जी ने आपोपा देखा, अभी हमने बीतक सुनी है। जब उन्होंने कहा मेरे अवगुण मेरे को बता दो, तो नहीं बताया तो खाना पीना छोड़ दिया, बाजार जाते थे मुंह फेर लेते थे, ये दोस्त मेरे को माया में ना उलझाए, हर समय हौज कौशल में और परम धाम के 9 मोम 10वीं आकाशी में रमे रहे। और धीरे धीरे क्या आपको पा देखा, बीतक की चौपाई है, अपने असली तन को देखा। उसी तरह से कह रहे हैं आप भी सब, इंद्रावती जी कह रही है मेरी तरह आपकी आत्म अपने असली तन के सन्मुख खड़ी हो जाएगी। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख, आप अपने असली तन को देख लोगे। इत थे नजर ना फेरिए पलक ना दीजे नैने। अब उसके बाद हमने तो पूरा श्रृंगार परम धाम वाला किया है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म। सो पर आत्म का भाव लेके क्या होगा, उससे राज्य के सन्मुख हो जाएंगे। तो राज्य क्या कह रहे हैं, इंद्रावती की तरह मेरी 12,000 आत्माओं जब मेरे सन्मुख हो जाओ ना, तो वहां से नजर को मत फेरना।
ये नहीं कि मेरे सामने आ जाओ और सबको ढंढोरा पीटने लगो, मैं वो शक्ति खींच लूंगा, फिर जहां पे हो वहीं के वहीं रह जाओगे। कहीं जीत के बाजी हारी, हम अपनी जीती हुई बाजी क्यों हार जाते हैं? ढंढोरा पीटते हैं। और वाणी क्या कहती है? पड़ोसन भी ना सुन सके, अपनी बातें नहीं बतानी है, गोल मोल बताओ। सदगुरु देवचंद जी ने क्या वहां जाके वजीर को बताया था, मेरे को रास्ते में पार ब्रह्म ने दर्शन दिया और इस मंजिल तक पहुंचाया। क्या सुनते हैं अभी तक अगर हमने समझी नहीं तो? उन्होंने वो सुख नहीं बताए कि मेरे को पार ब्रह्म पठान के रूप में मिला था और उसने मेरे को यहाँ पार तक पहुंचाया। बोलो, बताया था? नहीं। इंद्रावती जी ने अपने सुख नहीं बताए, ये राज्य ने हम रूहों की जागनी कैसे हो तो बता रहे हैं। जब आपकी आत्म राज्य के सन्मुख हो जाए वहां से पीछे नहीं हटना। अगर जितना भी मिला उसमें सब्र करके मत बैठ जाना और आगे बढ़ना है हमने। इत थे नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन, अपने नैनों को भी पीछे नहीं करना। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। क्या क्या है? नीके स्वरूप जो निरखिए, देखना नहीं है, उसमें खत्म हो जाना है, अपने सर्वस्व को समर्पण कर देना है धर्म धनी के ऊपर, उसको निरखना है बार बार। तभी सुबह की चर्चा में क्या था? फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपत। जैसे किसी के साथ ओवर प्यार हो जाता ना, हम उसको देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, हमारी तसल्ली नहीं होती। उसी तरह से कह रहे नैना होए नहीं त्रिपत। वो हमारे रांची महाराज है, मेरे प्रीतम है, मेरे धाम धुला है, उनसे बिछुआ हुए हमें 400 साल हो गए, उनकी याद नहीं आती कभी। और अगर घर में कोई घटना घट जाए तो हमें नींद नहीं आती, सारी सारी रात परेशान हो जाते हैं कि परिवार में ये घटना हो गई। तो फिर हम वो राज्य से बिछड़ने का दर्द नहीं है, 400 साल हो गए। इसलिए नजदीक से, ताकि हमारी आत्म लगातार आगे बढ़े। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हर चौपाई में जयकारा बोला जाएगा, क्योंकि मन भटकता है 1 लाख घोड़े की तरह है। वाणी पढ़ लेना, बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4, इससे ज्यादा क्या बताएं। ये चंचल मन क्या है? 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ता है, चर्चा सुनने नहीं देगा। आंखों में अजाजील बैठा है और दिल पे अबलीस बैठा है। ये कहेगा अच्छा मेरे से भाग के कहाँ जाओगे, आजा तेरे को दुकान पे ले चलूं। चर्चा नहीं सुनने देगा। इसलिए बार बार जयकारा बोलिए और अपना ध्यान चर्चा में रखिए। तब नैन की सैन कछु होवी, अंतर आंखा खुल जाए। नैन की सैन, राजी इशारा करेंगे हर एक बात का, तूने अपनी जिंदगी कैसे बितानी है, यहाँ जाना है कि नहीं जाना, वहां तेरे को ठगने वाले बैठे हैं, वहां लुटेरे बैठे हैं। ये राज्य के इशारे हमारी आत्म को होंगे, किसी को बताने नहीं है। इश्क जो पिलाएंगे उसको पीना है, और जहां वो कहें इशारा अंदर से हो, उनसे हुक्म लो। सुंदर साहब जी, ये हुक्म की बात कहां से शुरू हुई थी? ये हमें क्यों चौपाई निकालनी चाहिए, हुक्म लेना चाहिए? जब श्री जी रामनगर पहुंचे, बीतक का प्रसंग है। सुंदर साहब जी रामनगर से आगे जाने लगे तो श्री जी ने लालदास जी को कहा, क्योंकि वाणी पूरी उतरी नहीं थी, कि कुरान खोल के देखो कि अब हमारे लिए क्या हुक्म है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि अब हमें कौन सा राजा मिलने वाला है? महाराजा छत्रसाल। अब जो मिलेंगे वो परम धाम की सकुंडल आत्म होंगे। ये निकला था प्रसंग, पढ़ लेना बीतक में। अब वो कौन से नाम थे दो? हैरून और फैरून का किस्सा था। हैरून और फैरून का किस्सा निकला था। फैरून औरंगजेब बड़ा जालिम, ये किस्से हो गए, लेकिन उसमें घटाया श्री जी ने हैरून और फैरून पे कि निकलते ही निकला हैरून फैरून। फैरून औरंगजेब बड़ा जालिम, सबके ऊपर जुल्म कर रहा। और जब वो फैरून बादशाह जुल्मी था तो उसने अपने भाई हैरून को लात मार के निकाल दिया अपने राज से। तब मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्जी करी, मैं फकीर, वो बादशाह हैरून बड़ा जालिम है, मेरे को एक भाई दो। तो उन्होंने हैरून दिया बादशाह, और एक छड़ी दी चमत्कारी और एक रुमाल दिया।
कि भी अब हैरून को क्या, फैरून को ललकारे, और फिर जब वो ललकारेगा तो उसकी फौज आएगी, तू छड़ी बनाइयो तो वो जो है पुल बन जाएगा, हैरून की सारी सेना को पार करा दियो, फैरून की जब सेना आए तो डंडा खींच लियो, तो फैरून की सारी सेना नील नदी में गर्क हो गई। तो अब वो प्रसंग निकला, हैरून कौन है? महाराजा छत्रसाल। उसके बाद से ये फाल निकालने का प्रसंग शुरू हुआ कि हम जब भी पाठ रखें, कुछ भी काम हो, तो राज्य का मूल मिलावे का ध्यान करके, अपने सतगुरु महाराज का ध्यान करके चौपाई निकाले, हमारे लिए क्या आदेश है, उस हिसाब से हम चले। इसलिए जब वो प्रेम हमारी आत्म में आएगा ना, तो वो जितना रस हमें इस जागनी ब्रह्मांड में राज्य पिला रहे हैं ना, वो सारा सुख कहाँ पहुंच जाएगा? असली तन में। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, हुक्म द्वारा वो सारा रस, अब पर आत्म और आत्म में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि जितना इशक पर आत्म में है उतना आत्म में आ गया। तब नैन की सैन कछु होवी, अंतर आंखा खुल जाएं, फिर राज्य के सब इशारे हमें समझने शुरू हो जाएंगे। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, जब हमारे आत्म के अंतस्करण में परम धाम का सारा इशक आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराए। देखिए, कोई बात अपनी तरफ से नहीं है, तब क्या होगा? आत्म और पर आत्म में कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा। आत्म किसको कहते हैं? हाँ जी बताइए, संजय जी बताएंगे, आत्म किसे कहते हैं? असली तन की नजर को आत्म कहते हैं, और जो असली तन की नजर को क्या कहते हैं? आत्म। सब बोलेंगे। अब हमें अगर आत्म पर आत्म का अंतर समझ नहीं आएगा तो ये चर्चा अंदर कैसे जाएगी? पर आत्म क्या कहा? असली तन को, और आत्म असली तन की नजर को, क्योंकि अब नजर राज्य को ना देख के किसको देख रही है? खेल को। और वो नजर क्या है? असली तन का प्रतिबिंब। जैसे हम रात को सपना देखते हैं तो मेरे जैसा हूबहू तन सपने में बन जाता है, उसी तरह से असली तन का प्रतिबिंब बन गया आत्म। अब आत्म के अंदर इश्क नहीं है, आत्म के अंदर जब इश्क आ जाएगा और वो राज्य की चितवन करनी शुरू कर देगा, उसमें पूरा इश्क आत्म में दोबारा सपने में आ जाएगा, फिर आत्म और पर आत्म में कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा। तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराए, दोनों एक बराबर हो जाएंगी। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हर एक की जिंदगी में जो जो घटना घट रही है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और किसी का गुजारा भी नहीं हो रहा है, और फिर हम राज्य को दोष देते हो। दोष मत दो, वाणी पढ़ो। वाणी क्या कह रही है? परम धाम में राज्य ने जब यहाँ का वर्णन किया तो ये सारा कुछ वर्णन किया, तुम्हें टीबी हो जाएगी, तुम्हें शुगर हो जाएगी, और तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तुम्हारी किडनियां फेल हो जाएंगी, इसकी चौपाई है। जो कुछ भी हो रहा है राज्य ने सब कुछ पहले बता दिया, खिलवत की चौपाई है। हक के आप, चौपाई नोट कर लो, हक के आप सांच होने को सब विद कही सुभान। राज्य ने अपने आप को सच्चा साबित किया परम धाम में, और सब विद इस ब्रह्मांड की जरा जरा दुखों का वर्णन कर दिया। आगू ही से कह चले जो कुछ होना निदान। जो कुछ हमारे रूप में घट रहा है, ये सब कुछ वर्णन राज्य ने परम धाम में खिलवत खाने में पहले कर दिया था। वहां इतनी इतनी मुसीबतों का सामना करोगे, और दुख में रहते हुए मेरे पर याद करोगे, मेरे को याद करोगे। पहले मैं तुम्हें याद करूंगा, पीछे तुम याद करना मेरे। पहले दोस्ती मैं करूंगा, अगर पीछे तुम दोस्ती करोगे तो मैं तो भी मेरे सच्चे यार, और मैं 10 बेर करूं जी जी।
एक बार सच्चे दिल से मेरे को आवाज लगाओगे तो मैं 10 बार जी जी करूंगा। श्रृंगार में ये लिखा हुआ पढ़ लो। अंतिम के 3-4 प्रकरणों में ये चौपाइयां लिखी हैं। कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए नरक के कुंडों वाला तन धारण किया, तुम्हारे लिए। तुम्हें क्योंकि ये खेल देखने की लालसा थी, मेरी बात सुन नहीं रहे थे। मैंने सब वर्णन किया, ये बीमारियां हैं, हक्के आंख सांच होने को सब विद कई सुमान। लेकिन फिर भी हमने दहशत सबों जुदागी की, पर खेल देखने की चाह। हमने तो खेल देखने चाहे कुछ हो जाए। अब राज्य तो अपना शक नहीं छोड़ रहा है। राज्य तो आके डंडे से हमें इतना जबरदस्ती दवाई पिला रहे हैं, बार बार पिला रहे हैं, हम फिर भी नहीं पी रहे। तो ये राज्य कह रहे हैं मैंने पहले कहा था, अब सावचेत होकर समझ लो। अब ये पर देखो, पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत हैं ये। अब जो हमने मांगा हुआ है, सबसे पहले राज्य हमारे असली तन में डाल रहे हैं। पहले तेरी पर आत्म में आई बात ये, पीछे इन आत्म के आवत हैं सुखे। जिस तरह से वो चीजें आ रही हैं, उसी तरह से परम धाम के जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, फिर हमारे असली तन में ये बात आती है, अरे बड़ा खेल देख लिया, यहाँ तो कोई हमारा नहीं है, चलो वाणी चर्चा सुनो जाके, चितवन करो। तो हमारा पहले किस में आएगा? असली तन में ये बात आई, खेल की इच्छा पूरी हो गई है, अब हमें राज्य के चरणों में चलना है। पीछे इन आत्म के आवत है सुख, और फिर हमारी आत्म इन सुखों को लेना शुरू कर देती है। किसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो। पहले हमारे असली तन में आता है, खेल की इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं असली तन में, असली तन से आता है आत्म में, आत्म से फिर जीव के दिल में वही आता है, अब मुझे इन गलत कामों में नहीं लगना, बस चरना विच सुरत रहे मेरे हजूर पिया, के बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर पिया, कि बस चरणों में सुरता रहे मेरी, ये मेरा नियम बन जाए, हर टाइम उठते बैठते मैं राज्य के चरणों में रहूं। इसलिए सुंदर साजी एक एक बात इतनी गहरी वाणी में लिखी है। फिर क्या कह रहे हैं? ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए हमारा क्या फर्ज है आज? हमारी आत्म जिसके अंदर इश्क नहीं है, उसमें इश्क भर के युगल स्वरूप की बैठक को हम अपने हृदय में बसा लें। ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल, युगल स्वरूप की शोभा को पूरे श्रृंगार सहित अपने हृदय में बैठा लें। सूरत ना दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल, और अपनी सुरता को पीछे मत हटाओ, अपनी सुरता को परम धाम में रखो, और राज्य के चरणों से अपने ध्यान को हटने मत दो। राज्य के साथ नेत्र रोज मिला रहे हो, एक दिन भी ना जाए कि आपने नेत्र नहीं मिलाए, चाहे कितनी नींद आए, कितने घर में झगड़े हो, कुछ भी हो। क्यों? जो अमलावती सखी तेज कुंवरी से ज्यादा हमारे ऊपर मुसीबत आई है क्या? कह देना आसान है। 1722 में श्री जी दीप बंदर पहुंचे थे, और 2 साल बाद 24 में बाईजुराज फंद में चली गई, 4 साल फंद में रही, 3 साल लगातार मस्कत बंदरगाह में श्री जी रहे। श्यामा जी अमलावती नहीं छूटी है, उसके बाद छूटी है, भैरव सेठ ने छुड़ाया। उससे ज्यादा मुसीबतें हमारे पर है। राज्य इंद्रावती की आत्म हफ्ते में रही है 1 साल, उससे ज्यादा मुसीबतें हमारे पे हैं। जो राज्य का ध्यान करना छोड़ दिया, चितवन करनी छोड़ दी, वाणी मंथन छोड़ दिया, प्रेम सेवा जो है करनी छोड़ दी, उनसे ज्यादा मुसीबतें तो किसी के ऊपर नहीं आ सकती जितने कष्ट हमारे धामधनी और हमारी श्यामा महारानी ने सही हैं। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हम तो यरा सी मुसीबत तो हम बालो बिरा रस बिनो रंग बिरा हमारा मार दो, और सदगुरु के पास आएंगे हमें चनामत बना दो, हमें काला धागा बना दो। क्यों? किस लिए? इंद्रावती जी ने काले धागे कितने पहने थे? या श्यामा जी को किसने आके देवचंद जी को काले धागे दिए थे?
हम इन कर्म कांडों से कब छूटेंगे? कब ये देवी देवताओं की मूर्तियां राज्य के साथ रख के इनका पूजन करेंगे? हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है कि वे एक अक्षरातीत के अलावा किसी का ध्यान नहीं करेगी। वो देवी देव ना ध्यान, कोई मूर्ति हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। पतिव्रता पणे सेविये ना था ये वैश्या जेब। हमारा पतिव्रता साधन है, राज्य के अलावा किसी सबका आदर करें, किसी की बेइज्जती नहीं है। वो हमारे ठीक है पूजनीय इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, बस हाथ जोड़िए, लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी है। पूजा सिर्फ इनकी, इसलिए कुरान की पूजा राज्य ने नहीं बताई, श्रीमद् भागवत की पूजा नहीं बताई। या कुरान या पुराण एक कागज दो परवान। सुंदर सा जी, श्रीमद् भागवत कब आई है? कलयुग में तो नहीं आई, द्वापर युग की भागवत है। और ये जागृत बुद्ध का ज्ञान कलयुग में आया है। फिर एक दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। श्रीमद् भागवत सपने की बुद्धि का ज्ञान है। कुरान है, राज्य की सारी बातें कुरान में, उसको भी राज्य ने जो है सपने की बुद्धि कह दी। या कुरान या पुराण एक कागज गुमाइयों के लिए लो। सिर्फ पूजा करनी है सिर्फ एक राज्य महाराज के इस स्वरूप की, कुल जम की, और कोई पूजा नहीं करनी है। अगर पतिव्रता पणे से ही भी है, ये हमारा जो धर्म है उसके ऊपर चलिए, नहीं तो कभी भी हमारी मुक्ति नहीं। पूर्ण ब्रह्म बोलना छोड़ दो। क्या बोला? त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे। आज मंगलवार है, भाई ने शेव नहीं करनी, कटिंग नहीं करानी, बहनों ने वीरवार को कपड़े नहीं धोने। ये क्या पखंड है? इसको कौन छुड़ाएगा? धनी आए बंद छुड़ा हमने हैं, या बंदों में डालने आए हैं? हम उसी में पड़े हुए, उलझनों में पड़े। मैं नहाए नहीं, राज्य के पास कैसे जाऊं? क्या कह रहे हैं? अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तो ना मिले करतार। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहर होते ऐसा होवे दिल, अदखिन पियो न्यारा नहीं रहे माए हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहर है ना ऐसे अंदर हो जाए तो राज्य एक पल भी हमारे से दूर नहीं। 7 बेर स्नान करो, देव चौका 10 बेर, तो भी राज्य तक नहीं पहुंच सकते हम। पखंड है, ये कर्म कांड है। त्रिगुण फांस के फंद पड़े। अगर बीमार हो, कुछ हो, कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, राज्य के पास बैठ जाओ। कोई कर्म कांड छुआछूत राज्य ने सब छुड़ा दिए। धनी आए बंद छुड़ा, सब उन्होंने छुड़ा दिए हैं। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। सुंदर साहब जी सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट से ज्यादा और नहीं है, बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं। अंतिम चौपाइयों पर आ गए हैं। कौन सी चौपाई है? 49। बल बल शोभा स्वरूप की, वारी वारी जाएं हम मूल मिलावे में जो हमारे राज्य महाराज युगल स्वरूप बैठे हैं, वारी वारी उन स्वरूप पे, वारी वारी उनके वस्त्र भूषण, क्योंकि वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भौम में है और आभूषणों का श्रृंगार 3री भौम दहलान में है, और श्यामा जी का श्रृंगार कौन सा? आसमानी मंदिर में है। चौपाई सुनो, श्रृंगार करें दहलान में, आरोगे और मंदिर, इति दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग अंदर। राज्य का श्रृंगार दहलान में, श्यामा जी का श्रृंगार जो है आसमानी मंदिर में, और हमारी 12,000 सखियों का श्रृंगार 6,000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, उनमें जाके एक दूसरे को भूषण पर आवे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। 12,000 सखियां श्रृंगार करके श्यामा जी के पास आती हैं। श्यामा जी 12,000 सखियों को लेकर राज्य पर चबूतरे पे मिलन करते हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। मांग भरते हैं राज्य, श्यामा जी उनके वरमाला पहनाती हैं, तिलक लगाती हैं। राज्य जैसे मांग भरते हैं तो 12,000 रूहों की मांग भर जाती है। तो ये सारा वर्णन, इसलिए उनके वस्त्रों पे, आभूषणों पर मैं बारी बारी जाती हूँ। बल बल मीठी मुस्कनी, पल पल जाऊं खिन खिन। बारी बारी मैं जाती हूँ उनके मीठे मुस्कान पर और एक एक अंग पर। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत।
वारी वारी राजी महाराज में प्रेम सिखाया। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो धुनी में ना है। प्रेम कहाँ पर है? जहां पर हमारे धामधनी है। वो कहने प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, इस ब्रह्मांड में कहीं प्रेम नहीं। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न तेरा गुण पात। हमारा प्रेम कौन सा है? नवदा से न्यारा कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माही। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई। प्रेम क्या है? 8 पैर भीगा रहे, प्रेम कहाँ वे सोए। असली प्रेम कौन सा है? जो 8 पैर उसको मस्ती प्रेम की चढ़ी रहे, वो स्वागी नारायण। श्री महामत बलबल सबो अंगो फेर फेर वर्णे लेते। राजी के सब अंगों पर श्री मामती जी कहती हैं मेरी तरह तुम भी वारी वारी जाओ और उन्हीं के चरणों का सहारा लो। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो मैं हूँ हमारे और हमारा कोई नहीं। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साहब जी ठीक है, राजी महाराज का हुक्म, बड़े महाराज सरकार साहब और ये महाराज जी का आशीर्वाद ये करवाते, फिर भी शरीर यहीं का है। किसी को कोई बात चुभी हो तो उसको अपनी आत्म बयान समझकर क्षमा करें। प्राणदार सुंदर साहब जी, अब समय पूरा होता है, सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। फेर फेर वारने लेते, फेर फेर बलबल पिया जी के प्रेम पर, बलबल चितवन हेत, बलबल श्री महामत बलबल सबो अंगों फेर फेर वारने लेते, फेर फेर वारने ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।